लक्ष्मी और पारो को ऋषि के घर से दूर करने के लिए और ऋषि के घर से हटाने के लिए मलिष्का कहेगी अपनी माँ को कि पहले जब हमने वीरेंद्र अंकल का हादसा किया था तब लक्ष्मी इस घर से हमेशा के लिए दूर हो गई थी और अब वही उसी तरह नीलम आंटी पर हादसा होगा तो नीलम आंटी जरूर पारो के साथ साथ लक्ष्मी को हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए इस घर से दूर कर देगी, जिसे और किसी ने बल्कि सुन लिया ऋषि ने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि, लक्ष्मी, पारो, रोहन चारों नाच रहे होंगे तभी दादी नीलम और पूरा ओबेरॉय परिवार ऋषि और लक्ष्मी को साथ में नाचते हुए देखेगा और साथ में रोहन और पारो को नाचते हुए देखेगा। तभी सबको गुस्सा आएगा और पूरी ऋषि लक्ष्मी की फैमिली नाचती हुई दिखाई देगी और इसीलिए जब मलिष्का गुस्से से परेशान होकर अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी मॉम किरण को अकेले में कहेगी कि मॉम मुझसे रहा नहीं जा रहा है, इस लक्ष्मी को मैं सच में नहीं छोड़ूंगी। तभी किरण कहेगी मलिष्का तुझे हो क्या गया है, लक्ष्मी यहाँ पर कोई तुम्हारे ऋषि के लिए नहीं आई है। तभी ऐसा सुनकर मलिष्का कहेगी कि मुझे पता है लेकिन फिर भी वो मेरे ऋषि के करीब क्यों जा रही है। तभी मलिष्का की माँ कहेगी वो ऋषि के करीब नहीं जा रही बल्कि ऋषि उसके करीब आ रहा है। तभी मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी और मलिष्का कहेगी कि अब मुझे कुछ करना होगा, मेरे पास एक आइडिया है। सालों पहले जब हमने वीरेंद्र अंकल का एक्सीडेंट किया था तब आपको पता होगा कि किस तरह लक्ष्मी को इस घर से निकाल दिए थे, जिसके बाद लक्ष्मी लौटकर कभी नहीं आई इस घर पे। और उसी तरह आज के दिन लक्ष्मी की छोटी बेटी पारो के जरिए हम क्यों न नीलम का हादसा करवा दे ताकि नीलम आंटी हमेशा के लिए पारो के साथ साथ लक्ष्मी को इस घर से बाहर निकाल दे और पूरी जिंदगी भर ये दोनों कभी आने के बारे में सोचे भी ना। यह सुनकर मलिष्का की माँ को काफी बड़ा झटका लगेगा और मलिष्का की माँ कहेगी कि मलिष्का अब फिर से वो सब मत करना, ये सब बहुत रिस्की है। अगर जरा सा भी नीलम जी को पता चल गया कि तुमने उनके साथ वो हादसा किया है तो वो तुमको कभी माफ नहीं करेगी और उल्टा लक्ष्मी की जगह कहीं तुम इस घर से दूर ना हो जाओ। तभी ऐसा सुनकर गुस्से से मलिष्का कहेगी कि ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि मैं मिस्टर ऋषि ओबेरॉय की पत्नी हूँ, मलिष्का ऋषि ओबेरॉय, और अब कोई भी मुझे ऋषि से दूर नहीं कर सकता। खुद ऋषि की मॉम नीलम ओबेरॉय से लेकर लक्ष्मी तक मुझे कोई ऋषि से दूर नहीं कर सकता। जिसे सुनकर किरण कुछ बोल नहीं पाएगी और किरण मलिष्का को कहेगी कि तुझे जो करना है कर लेकिन ध्यान से करना, मैं सब पर नजर रखूंगी। यह सुनकर तभी मलिष्का हाँ कह देगी। जहाँ पर तभी बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी। तभी मलिष्का किसी को पता ना चले ऐसे अपने मॉम के जरिए और बर्थडे पार्टी के कांच का फ्रेम नीलम के बीच में आते ही गिरा देगी, लेकिन तभी ऋषि नीलम को बचा लेगा। जहाँ पर तभी उस फ्रेम के पीछे पारो को खड़े होते हुए सब देखेंगे तभी सबको पारो ही जिम्मेदार लगेगी। जहाँ पर नीलम को पता चलेगा कि ये सब और किसी ने नहीं बल्कि पारो ने किया है। तभी नीलम पुलिस वालों को फोन कर देगी और छोटी बच्ची पारो को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर दे देगी और कह देगी कि इसे ऐसी सजा दो कि ये सब करने के बारे में सोचे भी ना। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर लक्ष्मी पारो के लिए नीलम के सामने गिड़गिड़ाएगी और नीलम को कहेगी कि मेरी पारो ऐसा नहीं कर सकती है, ये किसी और ने किया होगा। और पारो कहेगी कि ये काम मेरा नहीं है बल्कि किसी और ने किया था। तभी नीलम लक्ष्मी और पारो की बात नहीं मानेगी और दोनों को घर से बाहर निकाल देगी और पुलिस वाले पारो को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और लक्ष्मी पारो के साथ बुरा होगा और मलिष्का फिर से कामयाब हो जाएगी। तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और मलिष्का एक्सपोज होनी चाहिए क्या नहीं, मलिष्का की सच्चाई आनी चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, कैसा हम कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।